पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 4 आयत। हे बालकों, अभी मत सोचिएगा ये वर्ष बच्चों के लिए है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आपकी उम्र क्या है, आप कितने बड़े हैं, आप कितने बुजुर्ग हैं, या आप कितने जवान हैं, पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। खुदा का कलाम कह रहा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। क्या पाई है? किसने? आपको मालूम है? इसे समझिए। कह रहे, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। जय पाने वाला आपको मालूम है, खुद बाप का कलाम ये नहीं कह रहा है कि केवल प्रभु यीशु मसीह ने जय पाई है, परमेश्वर ने जय पाई है। ऑफ कोर्स वो जय पाया हुआ परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने जय पाई है, जिसने मृत्यु को हराया, गुनाह को हराया। उसने हमेशा के लिए वो विधियों का लेख जो मेरे और आपके नाम पे था, उसने उसे खत्म करा, मुझे और आपको आजाद करा। वो जयवंत हुआ। पर मैं धन्यवाद करता हूं, जो जयवंत होने का जो एटीट्यूड है, जयवंत होने का जो चीज है, वो केवल मात्र में मेरे प्रभु यीशु में नहीं है, लेकिन बाइबल बता रही है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। Not only that my Jesus is overcomer, but he has also made us to overcome things. उसने मुझे और आपको भी जयवंत बनाया है। आप कह रहे होंगे, मैं तो भैया अपने घर में ही परेशान हूं, आपको तो मेरी परिस्थिति नहीं मालूम, मैं तो अपने परिवार में परेशान हूं, मैं तो अपनी नौकरी पे परेशान हूं, मैं तो अपने बिजनेस पे परेशान हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परेशान होगे, पर आपको बताना चाहता हूं, यह परेशानी बहुत देर तक आपको रख नहीं पाएगी अपने तले। इस परेशानी की इतनी सामर्थ्य नहीं है, इस दिक्कत की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको रख सके, क्योंकि खुदावंद ने आपको जयवंत बनाया है। आप में से हर एक जन एक कॉन्करर है। लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है क्या है? बड़ा है। जो तुम में है वो उससे बड़ा है। जो अब आप जो कुछ भी संसार में देख रहे हैं चर्च, आप जो कुछ भी संसार में महसूस कर रहे हैं, वॉट एवर यू सी इन द वर्ल्ड, आप देख रहे हैं आफतें हो रही हैं, आप देख रहे हैं बीमारी हो रही है, आप देख रहे हैं कि कितना परसिक्यूशन हो रहा है, आप देख रहे हैं कितनी तेजी से बुराई फैल रही है। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूं कि जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। What you have? बट आपको मालूम एक दिक्कत है, एक परेशानी है, क्योंकि जो संसार में होता है वो मुझे अधिक दिखाई देता है। मैं कई बार भूल जाता हूं अपने अंदर झांक के भी देखने के लिए कि जो मेरे अंदर है वो कौन है। Who is there inside you? हम बहुत बार हम लगे हुए संसार में देखने के लिए, भैया मेरे पास दिक्कतें ज्यादा हैं, बीमारियां ज्यादा हैं, परेशानी ज्यादा है, कंगालपन ज्यादा है, मेरे पास गरीबी ज्यादा है, मेरे घर में देखिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक बार अपने अंदर झांक कर देखिए, जो आपके अंदर है वो आपकी बाहर की परिस्थिति से बहुत अधिक बड़ा है। वो जयवंत परमेश्वर है। आपको मालूम है, जब ये पहला यूहन्ना लिखा गया, ये यूहन्ना की 3 पत्रियों में से पहली पत्री है। इसकी ऑडियंस का कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं है कि ये किसको लिखी गई, पर कहा जाता है कि एशिया माइनर को लिखी गई। एशिया माइनर मींस जो आज के दिन का टर्की है। उस समय एक बहुत विचित्र बात होने लगी कलीसिया में। आपको मालूम है क्या बात होने लगी? उस समय फॉल्स टीचिंग आने लगी कलीसिया में। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज फॉल्स टीचिंग। आपको क्या लगता है कि फॉल्स टीचिंग कैसे आती है कलीसिया में? हाउ डू यू नो, हाउ डू यू फील दैट? आपको लगता है शैतान बाइबल के बाहर की कोई बात लाता है और मुझे और आपको बताता है और वो फॉल्स टीचिंग होती है? जी नहीं। इसका छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। सबसे पहली फॉल्स टीचिंग कहां पर हुई? जी
कोई बताए सबसे पहली फॉल्स टीचिंग? Where do you see the first false teaching in the Bible? नहीं. सबसे पहली किताब में ही है. सर्प कहने लगा, वो जीव कहने लगा, क्या सचमुच परमेश्वर ने तुम्हें यह खाने के लिए मना किया है? उसने कहा, हां, परमेश्वर ने मना किया है. उसने कहा, परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए मना किया है क्योंकि परमेश्वर जानता है जिस दिन तुम इसे खा लोगे उस दिन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जो हव्वा के पास टीचिंग थी, ये टीचिंग आदम को मिली थी, क्योंकि उस समय हव्वा नहीं थी जब परमेश्वर ने ये वाली आज्ञा दी थी. हव्वा को टीचिंग मिली किससे? आदम से. आदम ने हव्वा को सिखाया, हव्वा का सामना उस जीव से हुआ. उस जीव ने उसी टीचिंग को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश करी. एग्जैक्टली जो उसने यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के 40 रोजों के टाइम पे रखी थी. उसने क्या किया? उसने कहा, तेरे विषय में तो यह लिखा है कि तू ऐसा कर सकता है. यीशु मसीह ने उसे, अब ध्यान से सुनेगा, यीशु मसीह के सामने वो खुदा के कलाम को ही ट्विस्ट करके लाने की कोशिश कर रहा था, पर यीशु मसीह के पास उसका जवाब था. प्लीज चर्च, डोंट थिंक कि आज के दिन में अगर कोई फॉल्स टीचिंग लेके आएगा तो ही इज गोइंग टू कम टू यू विद समथिंग न्यू. उसे मालूम है आप विश्वास नहीं करेंगे. करेगा क्या? वो इसी में से आपको भरमाने की कोशिश करेगा. इसीलिए हम अपनी कलीसिया में एक चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड. कोई आपको भरमाने ना पाए. अब यहां पे हो क्या रहा था? पहला यूहन्ना जब इस खत को लिख रहा है या इस पत्री को लिख रहा है, तो उस समय बहुत सी फॉल्स टीचिंग वाज हैपनिंग ऑल अराउंड. उसमें जो स्पिरिट काम करती है फॉल्स टीचिंग में, उसको अगर आप इसको पढ़ेंगे, अगर आप इसकी पहली दूसरी आयत में पढ़ेंगे तो आप वहां पे देखेंगे उसको कहा गया है. लेट मी रीड इट फॉर यू. वर्स 3 में आपको मालूम है क्या लिखा गया है? वहां पे लिखा है स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट. क्या बोला गया है? स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट. लुक इन योर बाइबल, 1 John chapter 4 verse 3. The spirit of Antichrist is already working in the world. दुनिया में यीशु मसीह के खिलाफत वाली आत्मा ऑलरेडी काम कर रही है. वो दुनिया को ट्रेन कर रही है आपको कैसे परेशान कर. वो दुनिया को ट्रेन कर रही है कि आप कैसे हारे. वो दुनिया को ट्रेन कर रही है कि पाप क्या होता है. दुनिया को ट्रेन कर रही है डिप्रेशन के बारे में. दुनिया को ट्रेन कर रही है कि अपने सुसाइड कर लो, अपनी जिंदगी खत्म कर लो. पर यहां पे खुदा का खादिम कह रहा है, जब ये सेवक उस टीचिंग्स के बीच में थे, जब ये सेवक उन शिक्षाओं के बीच में थे जो कलीसियाओं को बिगाड़ रही थी, खत्म कर रही थी, परेशानी हो रही थी, उसके बीच में खुदा का एक दास लिख के कह रहा है, जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो बाहर है. I want to tell you something, church. आपको एक बात बताना चाहता हूं. अपने अंदर देखिए क्या है. आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है? सत्य का आत्मा. सत्य का आत्मा. चर्च क्यों इतनी स्ट्रांग जगह है? आपको मालूम है चर्च क्यों इतनी मजबूत जगह है? क्योंकि यहां पे झूठ नहीं है, यहां पे सत्य का आत्मा है. चर्च में सत्य का आत्मा. अगर खुदा बाप कुछ कहता है तो वो आपकी जिंदगी में करता है. अगर खुदा बाप कुछ बोल रहा है तो आपके लिए करेगा. द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ इज इन द चर्च. आगे पढ़ेंगे इसे, सुनिए. 5वीं और 6ठी आयत को आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं यहीं से. वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं. वे संसार के इसलिए इस कार्य वो संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी बातें सुनता है. अब आप समझ जाएंगे यहां पे बात कर रहे हैं उन लोगों की जो लोग शिक्षा दे रहे थे. कह रहा है वो संसार के हैं और संसार उनकी बात सुनता है क्योंकि वो संसार के लोग हैं. लिखा है हम परमेश्वर के हैं. मेरे साथ कोई पढ़े, बोलिए हम परमेश्वर के हैं. जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है. आगे लिखा है जो परमेश्वर को नहीं जानता हमारी नहीं सुनता. इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं.
आप कैसे पहचानेंगे सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा में? एक तोड़ा खुदा बाप ने मुझे दिया है, एक गिफ्ट दिया है पवित्र आत्मा का। वो गिफ्ट ये है, जब कोई मुझसे आके बात करता है और चाहे अपनी बात पे जितना कुछ मीठी शब्द, अच्छी बातें क्यों ना लगा रहा हो, खुदा ने मुझे एक गिफ्ट दिया है। वो गिफ्ट है डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट। और उससे मुझे पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो बातें मीठी लगा के बोल रहा है, इसके मन में मीठा नहीं है, सिर्फ शब्दों से बोल रहा है। खुदा का आत्मा मुझे बता देता है। एंड इट हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स, जहां पे मैंने लोगों को देखा है वो बोल रहे तो मैंने उनसे रिप्लाई में बोला, मैंने कहा आपको ये करने की जरूरत नहीं है, खुदा का रूह मुझे बता रहा है कि आप कुछ और बोल रहे हैं और आपके मन में कुछ और है। सत्य का आत्मा जब आपके पास होगा, वो भ्रम के आत्मा को आपको बता देगा। चर्च, यू नीड टू हैव द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। आपके अंदर सच्चाई का आत्मा होना चाहिए। जब सच्चाई का आत्मा होता है तो लाख कोई भ्रम की बातें आपसे आके कलीसिया में करे, लाख कोई भ्रम की बातें आपसे बाहर करे, आपकी नौकरी पे करे, आपके काम पे करे, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सत्य के साथ खड़े रहेंगे क्योंकि आपके अंदर सत्य का आत्मा है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये जो आत्मा जो काम कर रहा है संसार में, ये आप पे प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो तुम्हारे अंदर है वो इससे बड़ा है। जो मुझे नहीं मालूम बाहर क्या है, आप क्या फेस करते हैं, बट आई वांट टू टेल यू, द वन हु इज इनसाइड यू इज ग्रेटर देन द वन हु इज आउटसाइड। बाहर किस चीज को आप फेस कर रहे हैं, आज उसका नाम लीजिए अपने मन में और उससे कहिए जो मेरे अंदर है वो तुमसे बड़ा है। एक दिन एक छोटे से लड़के के सामने एक बहुत बड़ा दानव खड़ा था, हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था इजरायलियों का, कह रहा था किसी में लड़ने की शक्ति नहीं है। एक छोटा सा लड़का जिसकी अभी रेशे भी ना खत्म हुए थे, अभी जवानी हो रहा था, यंग था काफी, वो आके खड़ा हुआ और कहने लगा मैं आज इसको मार दूंगा। और आपको मालूम है कैसे कहने लगा? उसने ये नहीं कहा कि ये मेरे बल से होगा, उसने कहा तू तो तलवार भाला और सांग लिए मेरे विरुद्ध आता है, पर मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, जो मेरे अंदर है वो तुझसे भी बड़ा है। इज़राइल की सारी प्रजा उस दानव को देख रही थी, पर यह लड़का अपने अंदर वाले खुदावंत को देख रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, जब सारी दुनिया आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करे, अपने अंदर देखिए। एक चर्च अच्छा चर्च तब बनता है जब चर्च अपने अंदर की चीजों को देखने लगता है। आपको मालूम है चर्च दो चीजों से बनता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है और एक स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर होता है। जब हम स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर को देखने लगते हैं तो बाहर से हम सामर्थ्य अपने आप हो जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा पहले कटोरे को, आपको क्या लगा वो खाली किसी एक जीवन की बात कर रहा था? नो, ही वॉज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी। वो कह रहा था अंदर से मांझो और देखो तुम्हारी सामर्थ्य बाहर नजर आने लगेगी। तुम अंदर से बलवंत बन जाओ, तुम बाहर से सामर्थ्य नजर आने लगोगे। उसमें लिखा है हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। उसने हमें क्या पुकारा है? उसने हमसे कहा हे बालकों, है ना, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। कौन होता है ये? परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कौन होते हैं? आप बताइए कौन होते हैं? हम कई बार चर्च आते हैं, वी सिट, हम बैठते हैं कलीसिया में, दुआ में, आराधना में, एंड वी कॉल आवरसेल्व्स सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड विदाउट इवन नोइंग कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बिकम द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। हम अपने आप को परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बुलाते हैं। आप सोचिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्या है पुत्र और पुत्री कहलाने की? वो सिर्फ मैं और आप बुला रहे हैं, क्योंकि उसने कहा तुम में से बहुत से होंगे जो आके मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं करे? क्या हमने ये नहीं किया? क्या हमने वो नहीं करा? और उसको मालूम उसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मैं कह दूंगा कि मैं तुम्हें, हाउ कैन फादर नॉट नो हिज चिल्ड्रन?
कैसे एक बाप अपने औलाद को नहीं जान सकता? तभी होगा जब हम कह रहे हैं कि हम बेटे बेटियां हैं, पर खुदावन ने अभी नहीं कहा है। जीसस नेवर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज समथिंग। याद रखिए, यीशु मसीह ने कभी अपनी गवाही नहीं दी। उसकी गवाही किसने दी? स्वर्ग के पिता ने। फादर स्पोक फॉर जीसस। पिता ने यीशु के लिए बोला। सुनिए, आज इसे समझते हैं। हम लोग ने पहला यूहन्ना पढ़ा ना, अब पढ़ेंगे यूहन्ना उसकी पहला बाप। यूहन्ना उसका पहला बाप, उसकी 10 से 12वीं आयत में आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। कुछ इससे कैसे लिखा है? जॉन चैप्टर 1 वर्स 10 to 12। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं करा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। मेरे साथ ये वर्ड बोलिए, बोलिए ग्रहण, बोलिए ग्रहण किया। इस शब्द में सब कुछ है। लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार किया। There's a big difference between knowing God and receiving God. परमेश्वर को जानने में और परमेश्वर को ग्रहण करने में एक बहुत बड़ा अंतर है। सारी दुनिया जानती है यीशु मसीह प्रभु है, पर क्या सारी दुनिया ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है? There's a big difference. Today we need to check ourselves. आज मुझे और आपको अपने आप को जानने की जरूरत है कि मैं प्रभु को जानता हूं या मैंने प्रभु को ग्रहण किया है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि जो प्रभु को ग्रहण करता है वो उसकी बातों को भी, you receive what he is saying. आप ग्रहण करते हैं जो वो आपसे कह रहा है, आप ग्रहण करते हैं जो कुछ उसने बोला है, आप ग्रहण करते हैं उसके डिसीजंस, आप ग्रहण करते हैं उसकी प्लानिंग, आप ग्रहण करते हैं उसकी बनाई हुई राहों को, जो रास्ते वो आपके और मेरे लिए बना रहा है। सो इफ यू थिंक दैट यू हैव रिसीव्ड जीसस एंड यू डू नॉट फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, आई डाउट वेदर इट्स ट्रू और नॉट। अगर आपको लगता है कि आप प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं पर आप खुदा के कलाम को अभी भी नहीं मानते, मुझे इसमें संदेह है कि यह सत्य है कि नहीं है। और मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, यह खुदा के कलाम से बोल रहा हूं। पर उसने कहा जितने उसे ग्रहण करते हैं उनको उसने उसकी संतान होने का हक बख्शा है। और बाइबल में एक जगह बोलता है, और जब हम संतान हुए तो वारिस भी। किन चीजों के वारिस? सारी बरकतों के जो उसने रखी हैं, सारी आशीषें। आप हक से बोलेंगे, बाप मुझे चाहिए ये। आपके पास है, आई नीड इट। आपके पास चंगाई है, मुझे इसकी जरूरत है। आपके पास शांति है, मुझे इसकी जरूरत है। आपके पास प्रभु मौजा है, मुझे इसकी जरूरत है। क्योंकि आप औलाद हैं, इसलिए आपका हक बनता है। अब वहां पर यूहन्ना के पहले यूहन्ना की किताब में उसने एक बात कही थी, अगर आप ना भूलें। उसने कहा था कि जो परमेश्वर के हैं या जिनके पास ये आत्मा है वो हमारी सुनते हैं। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुना रहे थे वो? क्या सुना रहे थे? क्या सुनते हैं? क्या सुनते हैं? जब मैं और आप ये किताबें पढ़ते हैं तो लगभग जो पहला यूहन्ना है, अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद 60 यीशु मसीह के जाने के बाद 60 वर्ष के बाद लिखी गई है। 60 to 65 इयर्स पे लिखी गई है। और इस समय आपको मालूम है अब तक प्रचार कैसे होता था, इसको समझिएगा। अपोस्टल्स बन चुके थे, जितने चेले थे वो क्या बन गए थे? अपोस्टल्स। अब अपोस्टल्स बोला करते थे, वर्ड ऑफ माउथ। यीशु मसीह को हमने ये करते देखा, यीशु मसीह को वो करते देखा, यीशु मसीह ने ये कहा था, यीशु मसीह ने ये शिक्षा करी थी, यीशु मसीह ने ये वाली बात बोली थी। और ये वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करता था और कलीसियाओं तक जाया करता था। इसे हम कहते हैं ऑडियो रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। इसका मतलब ऑडियो सर्मन्स, मतलब कुछ ऐसा जो लिखित में नहीं है पर बोला गया है। आपको बताऊं क्यों? क्योंकि उस समय लिखी हुई जो चीजें आती थी, जो जिस पे वो लिखा जाता था, दैट वाज रियली वेरी एक्सपेंसिव, बहुत मुश्किल से होता था। तो इनका काम इन्होंने कैसे किया? इन्होंने बोल के करा।
अब एक बहुत खास इंटरेस्टिंग बात पे आपको ले जाने वाला हूं, इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में नए नियम की पहली 4 किताबों को हम क्या कहते हैं? गॉस्पेल्स कहते हैं। क्या उनमें क्या है? यीशु मसीह के जीवन के विषय में, यीशु मसीह की शिक्षा, यीशु मसीह ने जो पढ़ाया, जो बताया। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, कितने गॉस्पेल्स हैं बाइबल में? नए नियम में 4। 4 क्यों हैं? 4 क्यों हैं? मतलब क्या जरूरत थी 4 गॉस्पेल्स लिखने की और उसको बाइबल में रखने की? आपने 2 जेनेसिस देखे हैं? आपने कोई और 2-2 किताबें देखी हैं? 3-3 किताबें, 4-4 किताबें? क्यों गॉस्पेल्स 4 हैं और चारों गॉस्पेल्स को नए नियम के कैनन में स्टार्टिंग में चारों में रखा गया है? ऐसा क्यों है? कुछ तो खास बात होगी कि इनको रखा गया चारों को। एक गवाही काफी नहीं थी। एक बहुत खास बात आपको बता रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। किसी एक राइटर ने, F.F. ब्रूस हैं, उन्होंने कुछ काउंटिंग करी है, उसको आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा है कि मरकुस की किताब, जिसको अमूमन लोग कहते हैं कि मरकुस की किताब चारों गॉस्पेल्स में से शायद पहली थी, क्योंकि मरकुस ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कम शब्दों में सारी चीजों को लिखा है। लोग कहते हैं कि वो किताब शायद पहले थी सारे गॉस्पेल्स में से। उन्होंने बताया उसके अंदर कुल मिला के 661 वर्सेस हैं। कोई से हिंदी में बोले 661 आयतें हैं। 661 आयतें हैं, जिसमें से 506 सिमिलर आयतें 506 बिल्कुल वैसे ही आयतें हैं मत्ती की किताब में भी हैं। 661 में से 506, और उसके बाद 380 बिल्कुल वैसे ही लूका में। तो उन्होंने उसके बाद कहा, उन्होंने कहा सिर्फ 31 ऐसी आयतें हैं जो सिर्फ मरकुस में लिखी हैं। मेरा सवाल यह है, अगर यही चीज सारी गॉस्पेल्स में लिखी है तो चारों को क्यों रखा गया? और वो चारों खुदा की रूह ने मुझे और आपको पढ़ने के लिए क्यों दी है? कभी आपने ये सोचा कि 4 गॉस्पेल्स? बार बार मैं पढ़ता हूं मत्ती, मरकुस, लूका, सब में यही लिखा है। यूहन्ना थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यूहन्ना ने एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से वो किताब लिखी है। आप जानना चाहेंगे क्यों? सुनिए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा है। ये पहले किताबें नहीं थी, ऑडियो हुआ करता था। जैसे मैंने आपको बताया, किसी ने जाके प्रचार किया, उसने बोल दिया, दूसरे अपोस्टल्स लेके गए, वही प्रचार, उन्होंने वही जाके वहां बोल दिया। पर कुछ ऐसा होने लगा कि धीरे धीरे करके चेले खत्म होने लगे, मरने लगे। कोई अपोस्टल्स, अब वो वाले अपोस्टल्स कम होने लगे जो अपोस्टल्स यीशु मसीह के साथ थे, जो चेले, अब ये कम होने लगे। तो इन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे ही हुआ, हम मर जाएंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह का मैसेज आगे कैसे जाएगा? हमें कुछ करने की जरूरत है। इन्होंने क्या करा? इन्होंने रिकॉर्ड बनाना चालू करा, और उसमें किसने? और भी थे जिन्होंने किताब बनाई, पर इसको खुदा की रूह के द्वारा इनको चारों को रखा गया है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। आपको मालूम है मत्ती की किताब किसको लिखी गई है? ज्यूस को। मत्ती की किताब ज्यूस को लिखी गई है। मरकुस किसे लिखी गई है? रोमन्स को। मरकुस लिखी गई है रोमन्स को। लूका किसको लिखी गई है? लूका लिखी गई है जेंटाइल्स को, ग्रीक्स को। और आपको मालूम है जो चौथी किताब है यूहन्ना ने एक अलग दृष्टिकोण लिया। आपको मालूम है यूहन्ना ने किसका क्या दृष्टिकोण लिया है? स्पिरिचुअलिटी का। यूहन्ना, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत कहां से चालू होती है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ वो इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना इसके उत्पन्न हुआ। आपको मालूम है वो परमेश्वर की स्पिरिचुअलिटी को और थियोलॉजी को लाता है।
मैं इसको पढ़ रहा था और मैंने कहा कि प्रभु क्या जरूरत है 4-4 लिखने की एवरीबडी। देन गॉड टोल्ड मी, आई फेल्ट इन माई स्पिरिट कि मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कह रहा है इसकी ऑडियंस को देखो। तो मैंने देखा, जो आपको बताया मैंने देखा, और मैंने देखा ये चारों ऑडियंस अलग हैं। तो आई फेल्ट इन मी कि खुदा का कलाम इसलिए रिपीटेडली हमको दिया गया है 4 भिन्न भिन्न ऑडियंस के लिए, कि जैसे खुदा का कलाम उस समय 4 अलग अलग कम्युनिटी के लिए काम कर रहा था, भिन्न भिन्न लोगों के लिए काम कर रहा था, आज खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए उसी रीति से कार्य करता है। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी जगह से आते हैं, आप कौन सी शैली से आते हैं, आप कहां के रहने वाले हैं, आपकी बोली क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपके जीने का तरीका क्या है, और यहां तक कि फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मुसीबत क्या है। क्योंकि पौलुस ने बहुत खूबसूरती से बताया रोमियो की किताब में, उन्होंने कहा कि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, क्योंकि ये हर विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इट डजंट मैटर इफ द गॉस्पेल इज प्रीच्ड टू ज्यूज, इससे फर्क नहीं पड़ता अगर सुसमाचार यहूदी को सुनाया जा रहा है, सुसमाचार रोमी को सुनाया जा रहा है, या सुसमाचार अन्य जाति को सुनाया जा रहा है। जो फल वो उधर लाएगा वही वो फल यहां लाएगा, और वही वो यहां लाएगा। खुदा की रूह ने मुझसे कहा फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी परिस्थिति क्या हो, जैसे खुदा की सामर्थ किसी और की परिस्थिति में हुई है वैसी तुम्हारी परिस्थिति में भी होगी। खुदा बाप तुम्हें भी बरकत देगा। 4 गॉस्पल्स का मतलब यह है कि वो बताना चाहता है ऑडियंस कोई भी हो, मैं जहां पर होऊंगा मैं सबको बचाने की सामर्थ रखता हूं। आज इस कलीसिया में मुझे मालूम है आप यहां पर हैं, आप अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, आपके शहर अलग होंगे, आप शायद यहां शिफ्ट हुए, आपकी बोली शायद थोड़ी अलग होगी, आप शहर के होंगे, आप गांव से होंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं जितना खुदा बाप शहर वालों को बचाने की सामर्थ रखता है, उतना ही खुदा बाप गांव के लोगों को बचाने की सामर्थ रखता है। जितना खुदा बाप मुझे बचाने की सामर्थ रखता है, उतना ही आपको बचाने की सामर्थ रखता है। और वो यही बताना चाह रहा है कि जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में। एक जगह मेरे साथ निकालिए 2 तिमुथियुस की किताब। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रहा हूं, आप मुझे बताएंगे ये लोग कौन हैं। 2 तिमुथियुस उसका 3 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत। इसे कोई मेरे लिए प्लीज हिंदी में पढ़ दे। 2 तिमुथियुस 3 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत। जैसे, फिर से पढ़िए सिस्टर, नाम थोड़े से डिफिकल्ट है ना। लाइट नहीं है किसी के पास, जिसके पास लाइट हो। जैसे यत्रेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ये भी सत्य का, मैंने आपसे बोला था ना, सत्य के आत्मा से मैं और आप भरे हुए हैं, दे आर गोइंग टू कम अगेंस्ट यू। लिखा है जैसे इन 2 व्यक्तियों ने, फिर से इनके नाम पढ़िए बहन, मेरे साथ बोलिए यप्रेस जी और यमरेज, बोलिए यमरेज। अब मुझे बताइए इन्होंने कहां मूसा का विरोध किया था? आपने नाम सुने आज तक? टेल मी, कहां मूसा का विरोध किया इन्होंने? 10 कमांडमेंट्स में भैया? नहीं, और सोचिए थोड़ा, शायद आप लोग आ जाएं फिर उतने पास तक। ये कहां थे विरोध में? हाँ, कहां पर, कहां पे थे ये? मिस्र में? तो नहीं, मिस्र में बता रहे तो सही जगह बताइए कहां पे ये विरोध हुआ है। पढ़ते हैं चलिए, क्योंकि इससे जो आयत मैंने आपको बोली है, यू विल गेट अ सपोर्ट, आपको पता चलेगा। निर्गमन की किताब उसका 8 बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत। हुआ क्या? परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में भेजा, मिस्र के राजा ने मना कर दिया, मैं नहीं जाने दूंगा। तो परमेश्वर ने कहा मैं प्लेग भेजूंगा। अब जब वहां पे प्लेग भेजने की बारी चालू हुई, तो जब मूसा गया, आप किसको मालूम है पहला प्लेग क्या था? पहली विपत्ति क्या थी? कम ऑन, पहली विपत्ति क्या थी? हाँ, पानी का
लहू बन जाना। अब हुआ क्या, मूसा गए, परमेश्वर ने मूसा से बोला जाना, मैं तुम्हें बता रहा हूं ये वाली चीज करना। वो वहां गए और उन्होंने, मूसा ने ऐसा करा और पानी जो था वो लहू बन गया। लहू बनने के बाद क्या हुआ कि वो आए, फिरौन ने कहा अच्छा तुमने ये किया है, अभी ठहरो। इन दोनों को बुलाया गया, ये दोनों आए, ये मैजिशियन थे, टोने से करने वाले काम करते थे, टोने से। इन्होंने भी कर दिया। उसके बाद दूसरी विपत्ति मेंढकों वाली, ये आए, इन्होंने करके दिखा दी। तीसरी विपत्ति पड़ी गुटियां वाली। आपको मालूम है क्या हुआ, जब तीसरी विपत्ति पड़ी तो उसकी 18वीं और 19वीं आयत को पढ़ी है। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से, बहुत ध्यान से सुनेगा, तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटियां ले आए, परंतु ये उनसे हो ना सका, नहीं हो पाया। इन्होंने कहा हम भी करेंगे। आगे सुनेगा जी क्या लिखा है जी जी। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा ये तो परमेश्वर के हाथ का, आपको मालूम है कंपटीशन चल रहा था, एक तरफ जादूगर, एक तरफ मूसा, एक तरफ खुदा का जन, ये करते जा रहे, वो कुछ करके दिखा रहे, ये भी करके दिखा रहे। तीसरी विपत्ति में ऐसा हुआ कि इन्होंने अपने हथियार डाल दिए एंड दे स्टार्टेड सेइंग हम ये नहीं कर सकते। आपको मालूम है जब कोई मुझसे कहता है कि मुझे अपनी समस्या बताते हैं, जब कुछ लोग और कहते हैं भैया फलाने जन ने हमारे ऊपर जादू टोना करा हुआ है और इसलिए हमारे ऊपर ऐसा है, मैं हमेशा उनसे एक ही बात कहता हूं, एक चीज मैं कहता हूं जरूर किया होगा, पर निडर रहिए क्योंकि आपका खुदावंद उस जादू टोने से बड़ा है। हम जाते हैं दुआ करने, न जाने कितनों लोगों के घर जाते हैं, कितनों के यहां दुष्ट आत्मा निकालने जाते हैं, कितनों की चंगाई के लिए जाते हैं। आपको क्या लगता है हम शैतान के बड़े फेवरेट हैं? नहीं, बट वी जस्ट बिलीव ऑन वन थिंग, जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। संसार वाला कंपटीशन करने तो उतरेगा, लेकिन 2 पारी के बाद ही तीसरे में कहेगा ये हमसे नहीं हो सकता। दिस इज डेफिनेटली गॉड हु इज डूइंग दिस. This is definitely God who is doing this. I want to tell you, church, the one who is inside you is greater than the one who is outside. कौन बाहर खड़ा है, भ्रम का कौन सा आत्मा है, झूठ का कौन सा आत्मा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका खुदावंद उससे कई अधिक बड़ा है। जब पौलुस कहने लगे, रोमियो की कलीसिया को लिखने लगे और बताने लगे मेरी इच्छा है बड़ी आने की तुम्हारे पास, और उन्होंने, आपको मालूम है ये क्यों लिखा कि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता? क्योंकि पौलुस ये कहना चाह रहे थे ऐसा मत सोचना कि मैं तुमसे शर्मा रहा हूं सुसमाचार लाने से तुम तक। कह रहे मैं नहीं शर्माता, क्योंकि मेरा खुदा का कलाम सामर्थी कलाम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस भी परिस्थिति से होके जा रहे हो, आज अपने अंदर के खुदावंत को देखो, वो उससे बहुत बड़ा है जो बाहर है। हमने देखा है हजारों बार, हमने कलीसिया में देखा है, हमने पिछले गुजरे साल में बहुत देखा, और हमने बार बार देखा कि खुदा ने हमसे बताया कि मैं उससे बहुत बड़ा हूं जो संसार में है। हमारा खुदा बाप बड़ा खुदावंद है, वो आपके साथ है। आज उस परमेश्वर को पहचानिए। आज कहिए परमेश्वर मैं तेरी ओर देख रहा हूं। मैंने बहुत ज्यादा बाहर देखा है, अब मैंने बहुत ज्यादा इधर उधर देखा है। आई हैव ऑलवेज फॉरगॉट टू लुक इनसाइड दिस बुक। मैं भूल गया कि जब मैं परेशान होता हूं, जब मैं व्याकुल होता हूं, जब चिंतित होता हूं, मुझे इसके अंदर देखना है। मैं भूल गया कि मुझे अपने अंदर झांक के देखना है, क्योंकि तू मेरे साथ है और तू उससे बड़ा है जो संसार में है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि आप दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान में आज की सुबह बैठे हैं, तो यह मैं गलत नहीं कह रहा हूं। आपसे सच कह रहा हूं, अब दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान में यहां पर बैठे हैं। यू आर ऑन द हाईएस्ट प्लेस ऑफ दिस अर्थ राइट नाउ। यहां से चीजें तय होती हैं,
यहां से चीजें तय होती हैं। जी आपको सच बताऊं, जब आप दुआ करते हैं तो आपकी दुआ आसमान तक जाती है। लोग मीटिंग्स करेंगे, बातें करेंगे, वो दुनियावी होती हैं, दुनिया तक रहती है, ग्रुप ऑफ पीपल तक रहती है, पर जब आप यहां दुआ करते हैं तो वो आसमान तक जाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थान है। आज आपके भीतर जो है उसे पहचानिए, वो बहुत बड़ा है।